अस्सलाम वालेकुम। जी, आज एक बार हम फिर ब्लेस्ड फ्राइडे सेशंस के एपिसोड 13 में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। आज के हमारे गेस्ट हैं शाहरुख बाबर साहब। वो ज़ेलेक्सा के सीईओ हैं और हम उनका वेट कर लेते हैं, थोड़ी देर में वो हमें हमारे साथ जॉइन कर लेंगे, फिर आपको खुद ही बताएँगे कि ज़ेलेक्सा क्या चीज़ है। तो थोड़ा-सा वेट कर लेते हैं। इस इन अ मीनवाइल हमारे साथ लोग भी थोड़ा-सा जुड़ जाएँगे और हमारे गेस्ट भी आ जाएँगे। जैसे ही हमारे गेस्ट आएँगे तो हम उन्हें साथ अपने अटैच कर लेंगे और फिर आपको खुद बताएँगे कि व्हाट इज़ एलेक्सा। और वेल आज का हमारा टॉपिक है जी मिरेकलस एडवांसमेंट इन हेल्थ केयर वाया टेक्नोलॉजी। तो अ, चलें थोड़ा-सा मैं आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि ज़ेलेक्सा एक स्टार्टअप था, जो कि शाहरुख बाबर साहब का एक स्टार्टअप था। तो ये बेसिकली कैंसर के मतलब ट्रीटमेंट्स पे और बेसिकली प्री डायग्नोस्टिक्स पे ये काम कर रहे हैं। बेसिकली एक सिस्टम है एलेक्सा। तो ये हम लोग ज़्यादा जैसे ही हमारे गेस्ट आते हैं वो आपको एक बेहतर तरीके के साथ बता सकेंगे। इन्होंने टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए एक पूरा सिस्टम मतलब डिज़ाइन किया है, जिससे प्रॉपर इसका प्री डायग्नोस्टिक हो जाता है। तो जैसे ही हमारे गेस्ट हमारे साथ जुड़ते हैं तो वो आपको प्रॉपर तरीके के साथ बता देंगे। जी, टेक्नोलॉजी में आजकल मतलब काफ़ी ज़्यादा एडवांसमेंट आ चुकी है। लोग काफ़ी सारी मतलब चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। इसके अंदर जितनी नई टेक्नोलॉजीज़ हैं, वो यूज़ कर रहे हैं। हेल्थ केयर के सेक्टर में भी इसको यूज़ किया जा रहा है। काफ़ी चीज़ों में इसको यूज़ किया जा रहा है। जिस तरह अकाउंट्स में इसको यूज़ किया जा रहा है, इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जा रहा है, इसी तरह हेल्थ केयर सेक्टर भी टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए, जिस तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है स्पेशली, इसको यूज़ करते हुए काफ़ी मतलब काफ़ी ज़्यादा एडवांसमेंट हो चुकी है इस फील्ड में। तो अ, ये हमारे गेस्ट जैसे ही इसी से रिलेटेड हमारे गेस्ट हैं, तो जैसे ही वो आते हैं 5 मिनट्स बाद आएँगे हमारे गेस्ट। तो जैसे ही हमारे गेस्ट आते हैं, तो वो आपको एक प्रॉपर तरीके के साथ हम उनसे पूछेंगे कि आपका सफ़र कैसा रहा इस सारी चीज़ का? क्योंकि पाकिस्तान में होता ये है कि थोड़ा-सा मतलब लेट अडॉप्ट करते हैं ये सारी चीज़ें। तो हम उनसे बेहतर तरीके के साथ वो हमें बता सकेंगे कि उनका सफ़र कैसा रहा टेक्नोलॉजी को हेल्थ केयर में लाने के लिए। तो कैसे उन्होंने अपना सिस्टम बनाया और आइडिया कहाँ से आया उन्हें? और सबसे मेजर क्वेश्चन आजकल के हमारे जो स्टार्टअप्स के लिए होते हैं कि हर बंदा जो मतलब चाहता है कोई स्टार्टअप करना या कोई कि फंडिंग किसने दी? कहाँ से फंडिंग ली? फंडिंग लेने का तरीका क्या था? ये एक मेजर मेरे ख्याल में क्वेश्चन है, तो ये हम अपने गेस्ट से ही पूछेंगे शाहरुख बाबर साहब से। वो हमें प्रॉपर गाइड करेंगे। इससे मतलब आप लोगों को काफ़ी सीखने का मौका मिलेगा। जी और अ, अगली बात ये कि एक तो हमारे जिस तरह आप लोगों को आइडिया है कि पहले 2 सेशंस हुआ करते थे, ब्लेस्ड फ्राइडे सेशंस एंड मंडे विद हारून एंड मिसबा। तो उसे हम थोड़ा-सा ज़रा चेंज कर रहे हैं, मंडेज़ वाले सेशन को उसको हम यूट्यूब पे लेके जा रहे हैं। तो चलें ये बात बाद में होती रहेगी, अभी हमारे गेस्ट हमारे साथ आ गए हैं, तो इन्हें साथ ही हम अपने साथ ऐड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शाहरुख साहब कैसे हैं आप? मैं ठीक-ठाक, हारून साहब आप कैसे हैं? खैरियत से हैं? जी, अल्हम्दुलिल्लाह। शाहरुख साहब आपका थोड़ा-सा ब्रीफ एक इंट्रोडक्शन हो जाए हमारे गेस्ट के लिए। मैंने पहले थोड़ा-सा एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन तो आपका करवा दिया, लेकिन आपके मुँह से सुनेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। ओके, श्योर। अच्छा, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू वेरी मच आपने जो है ना कि आपने मौका दिया एंड कि मैं यहाँ पे थोड़ा-सा जो है ना कि अपना एक्सपीरियंस है या जो मेरा नॉलेज है इन पर्टिकुलरली एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी इन द हेल्थ केयर वो मैं थोड़ा-सा जो है ना कि शेयर कर सकूँ मेरा एक्सपीरियंस। अच्छा जी, पर्टिकुलरली जो मेरी स्टडीज़ है, मेरी डिग्री है,
दैट इज़ इन बायो इन्फॉर्मेटिक्स में। तो मैंने ग्रेजुएशन बायो इन्फॉर्मेटिक्स में किया। उसके बाद जो मैंने कोर अपनी एक्सपर्टीज़ डेवलप की वो मैंने AI इन हेल्थ केयर पर्टिकुलरली के अराउंड मैंने अपनी जो एक्सपर्टीज़ डेवलप की। आफ्टर माई ग्रेजुएशन देन क्या हुआ कि मैं एक हेल्थ केयर कंपनी के साथ काम किया मैंने मिडल ईस्ट और पाकिस्तान के अंदर। बेसिकली हम लोग हेल्थ केयर सॉल्यूशंस और हॉस्पिटल्स को अंदर हम सर्व कर रहे थे। आफ्टर देन आई स्टार्टेड माई अनदर कंपनी जिसके अंदर हम लोग स्मार्ट डिवाइसेस पे काम कर रहे थे। एंड देन आई आई वाज अ फाउंडर ऑफ दैट कंपनी। एंड उसमें हम लोगों ने काफ़ी इंटरनेशनल लेवल के ऊपर स्मार्ट गैजेट्स स्मार्ट डिवाइसेस के ऊपर हम लोगों ने सर्व किया। एंड बाय अर्ली 2017 आई गॉट एग्जिट फ्रॉम माई फर्स्ट कंपनी एंड देन वी स्टार्टेड Zalexa। तो Zalexa के अंदर हमारा जो मेन विजन था हमारा कि हम ब्रेस्ट कैंसर को डायग्नोज कर सकें अर्ली स्टेज के अंदर। इफ आई like tell you about the figures, like if you know breast cancer diagnosed in the early stage, chances of survival are 99%। ठीक है, if that same जी cancer is diagnosed in the late stage, chances of survival even 27% or less, and cure is also very expensive. So the when radiologists read that X-ray, breast X-ray, we call it a mammogram. So the chance of misdiagnosis and overdiagnosis is more than 30%। Mean out of every patient, like every 100 patients, सही है, 30 से 40 जो होते हैं ना वो misdiagnose होते हैं। ये सिर्फ पाकिस्तान का इशू नहीं, दिस इज ग्लोबल इशू। इवन के पाकिस्तान के अंदर वी हैव इवन मोर पैथेटिक figures, unfortunately। So actually we came up with like a solution, AI diagnostics। So we have an in-house team of PhDs, MPhil researchers, software developers, AI engineers। So we developed an artificial intelligence based a cloud platform which assist caregivers which in accurate, timely and cost-effective diagnostics of the breast cancer. This is a cloud-based application basically. With the help of Zalexa, our application, the accuracy which was less than 70%, now that accuracy can be reached more than 93 and above with the help of Zalexa। बिकॉज हम क्या करते हैं कि इमेज लेवल के ऊपर जाके पिक्सल लेवल के ऊपर देख रहे होते हैं। देन हमारे जो पेटेंट पेंडिंग एल्गोरिदम्स हैं, सो वी हैव यूनिक पैटर्न्स जो कि आपको सिर्फ कैंसर को आइडेंटिफाई करके दे रहे होते हैं, बल्कि वो आपको कैंसर की डिफरेंट क्लासेस को फर्दर आपको क्लासीफाई बताते हैं कि ये कौन सा कैंसर और किस स्टेज के अंदर है बेसिकली। सो अलॉन्ग विद दैट हम लोग थ्रू मल्टाई-ओमिक डाटा जेनेटिक्स के थ्रू हम प्रिडिक्शन के ऊपर भी काम कर रहे हैं। हम ना सिर्फ हम डायग्नोस्टिक्स बल्कि हम क्रॉनिक डिजीज प्रिडिक्शंस के ऊपर काम कर रहे हैं। तो बेसिकली जो है ना Zalexa का जो मोटो है वो यही है, जिसके अंदर हम क्या कर सकें कि कैंसर की अर्ली डायग्नोसिस को हम मेक श्योर कर सकें, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा एक तो जानें बचाई जा सकें, और जो है कि इतना ज़्यादा जो एक्सपेंस आता है मिस डायग्नोसिस की वजह से उसको कम किया जा सके। एंड अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर जो इंसिडेंट रेट है ब्रेस्ट कैंसर का, जो कि एशिया में सबसे ज़्यादा है, विच इज़ अनफॉर्चुनेट। और जिसकी वजह से एंड वी हैव द मोस्ट एग्रेसिव फॉर्म ऑफ द ब्रेस्ट कैंसर। क्योंकि अगर डेवलप यूरोप US में अगर ब्रेस्ट कैंसर मोस्टली फॉर 50-60 प्लस जाके ट्रिगर होता है, अनफॉर्चुनेटली हमारे कंट्री के अंदर 25 से 35 से 45 के दरमियान जो है कि खवातीन एज रेंज के अंदर खवातीन जो है कि डायग्नोज हो रही हैं ब्रेस्ट कैंसर से, विच इज़ द मोस्ट एग्रेसिव फॉर्म ऑफ द ब्रेस्ट कैंसर। सो एक्चुअली इसमें अभी हम लोग काम कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह लाइक मोर लाइक वी विल आई विल बी शेयरिंग डिटेल्स लाइक फर्दर। सो होप दैट्स सफिशिएंट। जी आपका मतलब सुन के बड़ा अच्छा लगा कि बड़ा मतलब आप लोगों ने एक बड़ी एक जबरदस्त चीज पे काम की है, क्योंकि एक इस चीज की जरूरत थी पाकिस्तान में स्पेशली, ना सिर्फ पाकिस्तान में, इस दुनिया को इस चीज की जरूरत थी। तो थोड़ा सा जरा मैं आपसे आप एक्सप्लेन करवाना चाहूंगा कि Zalexa है क्या। ये बेसिकली एक एप्लीकेशन है या कोई सिस्टम है जिसके थ्रू आप मतलब जिसमें आप डालते हैं कोई मतलब पहले आप रीडिंग्स डाल देते हैं, कोई टेस्ट की रीडिंग्स होती हैं, किस तरह ये काम करता है, ये थोड़ा सा जरा एक्सप्लेन करें इसे। अच्छा, अगर मैं थोड़ा सा आपको थोड़ा सा एक वर्क फ्लो बता दूं, जो बेसिक कन्वेंशन जी एक जी वर्क फ्लो क्या होता है कि देखें, बेसिकली जो ब्रेस्ट कैंसर जो है उसकी डायग्नोसिस के अंदर डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं। ठीक है, ब्रेस्ट जी कैंसर को जी डायग्नोज किया जा सके, उसके अंदर MRI है, उसके अंदर मतलब ब्रेस्ट एक्सरे है, ठीक है, लाइक अल्ट्रासाउंड है,
डिफरेंट टेक्निक्स हैं जिसके अंदर अल्टीमेटली द पर्पस इज कि हम ब्रेस्ट कैंसर को अर्ली स्टेज के अंदर डायग्नोज कर सकें। होता यह है कि जब के पेशेंट उसको फिजिशियन रिकमेंड करता है, ठीक है, कि ब्रेस्ट एक्सरे, ठीक है, तो होता यह है कि पेशेंट जो है कि वो जाती है, एक्सरे कराती है चेस्ट का, जिसको वी कॉल इट द मैमोग्राम। होता क्या है कि फिर वो डिजिटल फॉर्म के अंदर डॉक्टर के पास या रेडियोलॉजिस्ट के पास आ जाता है। अब रेडियोलॉजिस्ट क्या करते हैं, वो डिजिटल इमेज के ऊपर जो है कि मार्किंग करता है, एनॉमलीज को रिपोर्टिंग कर रहा होता है बेसिकली, सही है। अब होता क्या है कि इमेजिंग, मेडिकल इमेजिंग के अंदर ब्रेस्ट एक्सरे इज ऑलमोस्ट मोस्ट एक्सपेंसिव, सॉरी नॉट मोर एक्सपेंसिव, इज अ मोस्ट डिफिकल्ट इमेज, ठीक है, टू रीड। तो उसके डिफरेंट रीजंस हैं। एक तो डेफिनेटली स्ट्रक्चर एंड आर्किटेक्चर ऑफ द ब्रेस्ट, दैट्स द वन रीजन। अदर इज डेफिनेट डेंस टिश्यूज, मोस्ट ऑफ टाइम डेंस टिश्यूज डेवलप हो जाते हैं, या यंग वुमेन के अंदर मोस्टली टिश्यूज जो होती हैं वो डेंस होती हैं, उसके अंदर जो है कि एनॉमली को मार्क करना दैट इज ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट। सो मेन रीजन इज दैट जब रेडियोलॉजिस्ट उसको नेकेड आई के साथ देखता है और मार्क करता है, तो उसके अंदर मिस डायग्नोसिस के जो चांस है वो बहुत ज़्यादा है, फॉल्स रेट बहुत ज़्यादा है। ह्यूमन आई क्योंकि लिमिटेशंस होते हैं इंसानी आँख के, और आपकी एक्सपीरियंस मैटर कर रहा होता है, ठीक है। दूसरा आपका जो है कि यू आल्सो लाइक आपका मूड, आपका इन्वायरमेंटल सर्कमस्टांसेस आल्सो इफेक्टिंग योर डिसीजन ऑन द मैमोग्राम। बट ऑन द अदर हैंड जस्ट इमेजिन कि आपका ये डिसीजन इज लिंक्ड विद समवन्स लाइफ, ठीक है। मे बी आप यू बिकम ए रेडियोलॉजिस्ट, फ्यू जो है कि वो तो बड़े आप एनर्जेटिक होकर देखें, व्हेन यू बिकम द यूज्ड टू देन इट्स नॉर्मल फॉर यू, ठीक है। तो उसमें जो आपके एरर रेट है वो बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा, फिर वो क्या करते हैं, रेडियोलॉजिस्ट को रिपोर्ट कर देते हैं। अच्छा, हमने क्या किया कि हमने पूरा सिस्टम डेवलप किया है कि जैसे ही चेस्ट एक्सरे हुआ, तो हमारा रेडियोलॉजिस्ट क्या करे कि हमारे सिस्टम उसको फैच कर लेता है मशीन से। रेडियोलॉजिस्ट के पास इट्स अ क्लाउड एप्लीकेशन, वो उसको घर में बैठा है या हॉस्पिटल में बैठा है, कहीं पे भी है, वो उसको सिंपली एक्सेस कर सकता है। एक्सेस करने के बाद वो इमेज बेसिकली अपलोड कर देते हैं हमारे सिस्टम के ऊपर। हम उसको पूरा का पूरा जो मेडिकल इमेज होता है वो आपकी जो नॉर्मल जेपैग या पीएनजी इमेज होते हैं, मेडिकल इमेजिंग स्पेशलाइज्ड फॉर्मेट इमेज होता है जिसको हम डायकॉम फॉर्मेट बोलते हैं, जो कि बेसिकली आपके मशीन से पैक्स में गया, पैक्स से लेट्स सपोज हमारे सिस्टम में अपलोड हुआ या आपने लोकल मशीन से अपलोड कर दिया। अच्छा, उसके अंदर फिर हम देखते हैं डिफरेंट टूल्स होते हैं रेडियोलॉजिस्ट के पास, वो अब मेजरमेंट्स लेने के लिए पूरा का पूरा टूल बॉक्स होता है उस सॉफ्टवेयर के अंदर, जो कि हेल्प करता है रेडियोलॉजिस्ट को। उसके पीछे हमारे एआई के एल्गोरिदम्स होते हैं। फिर क्या करते हैं कि जब वो उसको हम एआई अप्लाई करते हैं हमारे एल्गोरिदम्स, तो हमारे बैकएंड के ऊपर जो हमारा क्लाउड एप्लीकेशन है वो उस इमेज को पूरा स्कैन करते हैं। पूरा स्कैन करने के बाद हमारे जो एल्गोरिदम्स होते हैं वो सबसे पहले पूरा स्कैन करने के बाद एनॉमलीज को डिटेक्ट कर रहे होते हैं कि एनॉमलीज कहाँ कहाँ के ऊपर हैं। फर्स्ट दे पॉइंट कि यार यहाँ पे एनॉमलीज हैं, देन दे फर्दर क्लासीफाई कि ये एनॉमलीज बिनाइन है कि मेलिग्नेंट है, थ्रू ओवर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स। उससे क्या होता है कि हम एक पूरा रिजल्ट कंपाइल करके रेडियोलॉजिस्ट को दे देते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल एक रेडियोलॉजिस्ट जो कि 20 से 30 मिनट लगा देता है एक इमेज के ऊपर, with the help of our system he can even you can say read with 2 to 5 minutes एक इमेज को, क्योंकि हम ऑटोमेटिकली सारे इमेज स्कैन करके एग्जैक्टली पिन पॉइंट करके बता देते हैं कहाँ कहाँ पे एनॉमलीज प्रेजेंट हैं और कहाँ कहाँ पे जो है कि ये कौन सी टाइप है ब्रेस्ट कैंसर की। तो वो बेसिकली उसको हम रिपोर्टिंग के अंदर असिस्ट करते हैं, जो कि उसका टाइम सेव हो जाता है, ज़्यादा एक्यूरेट है। और अच्छा, इसके अंदर जो सिस्टम डेवलपमेंट होता है बेसिकली वी आर यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यू आर फैमिलियर विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसके अंदर क्या होता है कि आपको अपनी मशीन्स को ट्रेन करना होता है बेसिकली। उसके अंदर लाइक इफ़ यू हैव डाटा जो कि एक बड़ा ही क्लियरली डिफरेंट डाटा है, तो आपकी डेफिनेटली जो ट्रेनिंग है, अब माशाल्लाह एआई की टेक्निक्स, एआई की लाइब्रेरीज बड़ी एडवांस हो चुके हैं। यू कैन सिंपली गो एंड यू कैन ट्रेन योर मॉडल एंड यू कैन स्टार्ट गेटिंग योर रिजल्ट्स। बट हमारे केस के अंदर बिकॉज जो डिफ्रेंशिएशंस हैं एक डेंस टिश्यूज और एक कैंसर टिश्यूज को जो आपस में डिफ्रेंशिएट है पिक्सल लेवल के ऊपर, विच इज़ वेरी मिनिमम। सो दैट इज़ द रीज़न हमें 3 से 3.5 साल तकरीबन हो गए हैं हमारे एआई रिसर्चर्स को। सो दे आर डेवलपिंग द और एआई एल्गोरिदम जिसके अंदर वो डिफरेंट फीचर्स के ऊपर काम किया है एंड वी आइडेंटिफाइड फीचर्स जो कि एक हमें डिफ्रेंशिएट करके दे सकते हैं बैकएंड के ऊपर थ्रू एआई मशीन लर्निंग के डेंस टिश्यूज़ के अंदर उन रीजन्स को हम ताकि सेगमेंट कर सकें या हम उनको मतलब सेपरेट कर सकें जहाँ पे आपके जो एनॉमलीज हैं
वो बेसिकली वहाँ पे पाई जाती हैं। एक्चुअली दिस इज़ हाउ एक्चुअली ज़ेलेक्सा इज़ वर्किंग इन द ब्रेस्ट कैंसर डोमेन। जी, जी, शाहरुख साहब। अच्छा ये मतलब पाकिस्तान में भी हर जगह पे यूज़ हो रहा है? मतलब अ, जितने रेडियोलॉजिस्ट हैं वो यूज़ कर रहे हैं इस चीज़ को? अच्छा, अभी हम लोगों ने बेसिकली अगर हेल्थ केयर का आप देखें तो इसके जो रोड मैप होता है, इसके अंदर फर्स्ट जो आपकी लैब ट्रायल्स होती हैं, लैब ट्रायल्स के बाद आपके पायलट्स होते हैं, ठीक है? एग्ज़ैक्टली। पायलट के बाद देन यू गो फॉर लॉन्च एंड यू स्टार्ट सेलिंग इट। तो हमारे पायलट अभी रिसेंटली हमने कंट्रोल्ड काफ़ी लिमिटेड हॉस्पिटल्स के साथ अभी हम लोग ने पायलट स्टार्ट किए हैं एंड हुँ, हुँ। अल्हम्दुलिल्लाह वी आर गेटिंग सम वेरी सैटिस्फैक्टरी रिजल्ट। और once we're done with the pilot and inshallah by fourth quarter of 2020 we will launch in Pakistan within very limited space, जिसके अंदर हम जो है कि एक certain number of radiologists they are already on board, so they will be using our system and we will start assisting, like you can say, like Pakistani radiologists first and by the way हमारे जो हैं ट्रायल्स नेदरलैंड में भी चल रहे हैं जहाँ पे हमारी कोलैबोरेशंस हैं, जहाँ पे हम लोग बेसिकली एक्सपेंड कर रहे हैं। तो 2021 तक हमारा जो प्रोडक्ट लाइन है दैट वी आर एक्सपेक्टिंग दैट विल बी रेडी एंड एफडीए अप्रूव्ड बाय 2021। सो इंशाल्लाह लेट 2021 और अर्ली 2022 वी विल लॉन्च ग्लोबली। वाओ! शाहरुख साहब माशाल्लाह ये मतलब एक बड़ी अच्छी एडवांसमेंट होगी टेक्नोलॉजी में स्पेशली हेल्थ केयर में क्योंकि इस तरह की कोई और भी चीज़ काम कर रही है मतलब किसी और कंट्री में जो कि कैंसर के सेल्स को डायग्नोज़ करती हो? आपके इल्म में कोई है अच्छा, इस तरह की? जी, जी। अच्छा, लाइक अगर आप इसको थोड़ा-सा फ़िल्टर आउट करना शुरू करें कि आप जी, फ़िल्टर जी। आउट करना शुरू करें कि यार मेडिकल इमेजिंग के अंदर, क्योंकि आपको पता है कैंसर सिर्फ़ ब्रेस्ट कैंसर नहीं है, अब लंग कैंसर होता है, ब्रेन ट्यूमर एग्ज़ैक्टली। है, उसके अलावा प्रोस्टेट कैंसर है, उसके बाद जो है कि पैंक्रियाटिक कैंसर है, ठीक है? सो देयर आर सो मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ रीजन्स, टाइप ऑफ कैंसर में देयर आर डिफरेंट रीजन्स ऑफ कैंसर, डेफिनिटली टिश्यू लेवल डिफरेंट होता है, उनका फिर डेफिनिटली जो उनका एक वे ऑफ एक्सप्रेशन होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। सो इमेजिंग के अंदर अगर देखें तो देयर यू विल फाइंड हंड्रेड्स ऑफ कंपनीज जो कि लाइक एआई दे आर यूजिंग एआई फॉर डिफरेंट रीजन्स फॉर डिफरेंट स्पेसिफिकली फॉर कैंसर साइट। ओके, सो उसके बाद देन फर्दर यू नैरो डाउन कि यार ऐसी कंपनीज जो कि सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर काम कर रही हैं, देन यू विल फाइंड ऑलमोस्ट 7 और 8 कंपनीज ग्लोबली जो कि इसके अंदर काम कर रही हैं। उसके अंदर भी फिर उसके अंदर भी डिफरेंट टेक्निक्स हैं, लाइक कुछ अल्ट्रासाउंड के ऊपर काम कर रही हैं, हुँ, कुछ एमआर के ऊपर काम कर रही हैं, कुछ जो है कि वो सिर्फ ब्रेस्ट डेंसिटी के ऊपर काम कर रही हैं। तो अगर पर्टिकुलरली मेमोग्राफी के ऊपर अगर हम देखा जाए तो 3 या 4 कंपनीज हैं जो कि ग्लोबली काम करती हैं। उसमें से एक कंपनी अभी ऑलरेडी एक्वायर्ड हो चुकी है, सीमेंस ने उसको एक्वायर कर लिया है और उसका जो प्रोडक्ट है अब वो बंडल लाता है सीमेंस के हार्डवेयर, सीमेंस का जो हार्डवेयर है जो कि ब्रेस्ट एक्सरे लेने में काम आता है। उसके अलावा 2 ऐसे कंपनीज़ हैं जो कि वो भी तकरीबन मोर और लेस हमारे ही स्टेज के अंदर हैं। एक जर्मनी, एक यूके के अंदर है और एक यूएस के अंदर है। एंड दे आर आल्सो लाइक डूइंग ऑलमोस्ट द सेम थिंग एंड लाइक वी आर वेरी हैप्पी कि people and companies are coming in this domain with a huge investment. So because the market is very big, like if last year 250 million mammograms परफॉर्म हुए थे ग्लोबली। और अगर आप इस थोड़ा सा सिस्टम की नीड को देखें ना, अच्छा इतने ज़्यादा ममोग्राफी हो रही है, इवन के वी हैव वेरी लाइक शॉर्टेज ऑफ एक्सपीरियंस और एक्सपर्ट रेडियोलॉजिस्ट। अगर इवन वी एवरी टाइम लाइक वी गिव एग्जांपल ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स एंड दैट्स अ डेवलप्ड कंट्री, वहाँ पे भी 10,000 की पॉपुलेशन के लिए एक स्पेशलाइज्ड रेडियोलॉजिस्ट है। सो अब रेडियोलॉजिस्ट की दे आर हाईली बर्डन, क्योंकि यहाँ पे जो है कि आपका वर्क प्रेशर ज़्यादा होता है एंड दैट्स वाई जब आपका एक टेस्ट आप कराते हो तो इट टेक्स टाइम, ठीक है? तो व्हेन यू गो यू गिव एक्स-रे, व्हेन रेडियोलॉजिस्ट गेट टाइम ही एक्चुअली रीड्स द एक्स-रे एंड ही मार्क एनोमलीज। तो बेसिकली क्या है कि जो है ना कि आपका रेडियोलॉजिस्ट ओवरबर्डन्ड है। दूसरा जो इसका सबसे बड़ा एक चैलेंज है कि पाकिस्तान के अंदर अब मेमोग्राफी 2 किस्म की होती है। एक है कि आपकी डायग्नोस्टिक्स मेमोग्राफी, डायग्नोस्टिक मेमोग्राफी के अंदर ये होता है कि सम वुमन इज हैविंग लिटिल सिम्टम्स या सम सिम्टम्स, तो उसको फिजिशियन प्रिस्क्राइब करता है कि जाओ जाके मतलब ये मेमोग्राफी या ब्रेस्ट एक्सरे कराओ।
तो वो एक रिकमेंडेशन के ऊपर जो मेमोग्राफी कराई जाती है, वी कॉल इट अ डायग्नोस्टिक्स मेमोग्राफी। ठीक है, इफ समवन इज हैविंग पेन और सम अदर सिम्टम्स, तो फिजिशियन उसको रिकमेंड करते हैं फॉर मेमोग्राफी। अदर होती है, द अदर टाइप ऑफ मेमोग्राफी इज अ स्क्रीनिंग मेमोग्राफी। स्क्रीनिंग मेमोग्राफी का कॉन्सेप्ट है जिसमें यूएस में आफ्टर 40 ईयर हर खातून हर साल वो ब्रेस्ट एक्सरे या चेस्ट एक्सरे कराती है, जस्ट टू सी कि कहीं कोई छोटा सा लिम्फ डेवलप तो नहीं हो रहा, जस्ट टू मेक श्योर कि अगर कोई कहीं पे कोई कैंसर डेवलप हो रहा है तो उसको अर्ली स्टेज के अंदर जो है कि उसको कैच कर लिया जाए, ताकि उसको हम अर्ली स्टेज के अंदर ही किल कर दें, ताकि वो फिर लाइफ थ्रेटनिंग ना हो। तो दैट्स अ स्क्रीनिंग मेमोग्राफी। अब यूरोप के अंदर दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी वेल established, यूएस के अंदर दिस कॉन्सेप्ट इज़ वेरी वेल established, पाकिस्तान के अंदर भी अभी क्योंकि थोड़ा ऑल दो के अवेयरनेस का जो है ना काफ़ी शदीद इशू है पाकिस्तान के अंदर, बिकॉज वी आर लैकिंग द right awareness for the breast cancer in Pakistan. I think that is one of the major cause of the highest incident rate in Pakistan, unfortunately. And now like यहाँ पे अब जो है कि radiologists and oncologists, they are taking initiative, they are encouraging screening mammography, and which will definitely जो market आपकी need है that will be increasing exponentially every quarterly। ठीक है, जस्ट बिकॉज क्योंकि अब ग्लोबली जो ये ट्रेंड है डायग्नोस्टिक मोमोग्राफी टू स्क्रीनिंग मोमोग्राफी, सो आपका जो मार्केट requirement that will be increasing exponentially. So there is a huge potential in this market, and we encourage more and more stakeholders come in this market. So definitely it will be easy for you can grab the market. वो शाहरुख साहब आपने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया इस चीज़ को, और वाकई ही इस चीज़ की नीड है कि काफ़ी मतलब स्टेक होल्डर्स, जितनी कंपनीज मतलब जो इन्वेस्टर्स हैं वो इस फील्ड में आएँ, और स्टार्टअप्स को, जिस तरह का आपका भी एक स्टार्टअप ही था, जिस तरह के स्टार्टअप्स को फंड करें ताकि इस फील्ड में भी काम हो सके। अच्छा शाहरुख साहब, हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट कैन पाकिस्तान डू टू शो व्हाट कैन पाकिस्तान डू टू एक्सपैंड टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंटेशन? देखें, जिस तरह टेक्नोलॉजी मतलब हेल्थ केयर सेंटर में टेक्नोलॉजी चल रही है, ठीक है, जिस तरह आपने मतलब एक टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए आप हेल्थ केयर सेंटर में आए हैं, ठीक है, इसी तरह हमें पाकिस्तान में रहते हुए क्या करना चाहिए, और कि हम टेक्नोलॉजी को ज्यादा से ज्यादा इम्प्लीमेंटेशन करें? क्या हम इसे मतलब एजुकेशन फील्ड में हमें इसको लेके आना चाहिए, या मतलब टेक्निकल लर्निंग लोगों की करवानी चाहिए? अभी देखें काफी ज्यादा गैप है हमारे में और यूरोप में। वहां पे टेक्नोलॉजी को लोग जैसे ही मतलब कोई नई चीज आती है अडॉप्ट कर लेते हैं। यहाँ पे पाकिस्तान में थोड़ा सा लेट करते हैं, थोड़ा सा लेट नहीं बल्कि काफी ज्यादा लेट कर देते हैं, लोग इतनी जल्दी समझते नहीं है। तो आप क्या समझते हैं कि लोगों की टेक्निकल लर्निंग होनी चाहिए इस फील्ड में, या मतलब क्या करना चाहिए? ये आप मतलब बेहतर बता सकते हैं हमें। Okay, you mean to say that technology adaptation generally, not specifically in healthcare, generally technology adaptations के अंदर क्या challenges हैं पाकिस्तान के अंदर? जी ठीक है, okay. अच्छा, so definitely very first of all तो is के exposure, ठीक है, मतलब यार आप just imagine के like we encouraging people for smart devices, smart homes. सो जस्ट इमेजिन अभी आपके सिर्फ कुछ साल पहले ही आपकी जो फिलामेंट बल्ब से आप एलईडी लाइट्स के ऊपर आए थे, ठीक है, एलईडी जी लाइट से भी नहीं बल्कि आपने सेवर के ऊपर वो जो आए थे उसके ऊपर बेसिकली आपने मूव किया फिलामेंट लाइट से, सही है। एंड जो दुनिया है अब वो स्मार्ट गैजेट, स्मार्ट होम्स, ठीक है, स्मार्ट डिवाइसेस उसके ऊपर मूव कर गए। दे आर जस्ट थिंकिंग, सो दे आर कनेक्टेड विद देयर ब्रेन, सो विद देयर मोबाइल, सो दे आर एबल टू कंट्रोल एवरीथिंग। अब द पॉइंट इज, अब हर चीज़ को स्मार्ट करने का जो है कि इसमें चार्म ये नहीं है कि अगर मेरे घर या कोई चीज़ मेरी स्मार्ट हो जाती है तो उससे क्या होगा कि इट्स ईज ऑफ लाइफ कि मैं अब अपने बेड पे बैठा बैठा लाइट ऑन ऑफ कर लूँ। एक्चुअली जो ये स्मार्ट गैजेट्स हैं, दिस टेक्नोलॉजी हेल्प्स इन एनर्जी सेविंग, ठीक है। अगर विद द हेल्प ऑफ दिस स्मार्ट सॉल्यूशंस, सिर्फ ये नहीं है कि मैं एक जगह पे बैठ के हर चीज़ कंट्रोल कर सकता हूँ, उससे क्या होता है कि मेरी जो एनर्जी मैनेजमेंट है तो वो एफिशिएंट हो जाती है, ठीक है। हमें थोड़ा सा इसको इस तरीके से देखना चाहिए। एग्जैक्टली। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर जो सबसे पहला जो है एक इशू वो हमारे पास है कि लैक ऑफ अवेयरनेस एजुकेशन। यहाँ पे लोग जो है कि दूसरा ये है कि हम
जो है कि इतने ऑल दो कि हमारे जो सबसे ज़्यादा आबादी वो यंगस्टर्स की है, ठीक है, और दे मस्ट बी वेरी लाइक टेकी, और उनको बड़ा अडॉप्टिव होना चाहिए। ऑल दो मोबाइल जिस तरह से उसने आके प्रोलिफरेट किया है हमारी जनरेशन के अंदर, यूथ के अंदर, so now they are going to going toward little bit adaptation of the technology, बट वो भी हमें मेन एरियाज के अंदर आती हैं, मेन जो चंद शहर हैं वहाँ पे हमें कुछ टेक्नोलॉजी अडॉप्टेशन नज़र आती है। अदरवाइज हमारे पास एक्सपोयर जो है ना कि शदीद काफ़ी ज़्यादा इशू हमारे पास एक्सपोयर का है। हमारे पास जो रिमोट एरियाज हैं वहाँ पे अभी तो एक बेसिक नीड जो एक बिजली, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी, तो अभी हम उसके चक्कर से बाहर नहीं निकले, तो हम स्मार्ट गैजेट्स या हम जो है कि बाकी टेक्नोलॉजी की तरफ हम डेफिनेटली हम उसमें बाद में जाएंगे। जो एक बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ है वो भी अभी तक हमें अवेल नहीं है अक्रॉस द पाकिस्तान, ठीक है। सो वी ओनली टॉक अबाउट लाइक द मेन सिटीज ऑफ पाकिस्तान, ओके। अच्छा, तो दूसरा होता है कि उसमें आपकी टेक्नोलॉजी को क्या नाम है अडॉप्ट करने के अंदर एक सबसे ज़्यादा डेफिनेटली एक गवर्नमेंट सपोर्ट होती है, ठीक है। आपको वो बड़ी ज़रूरी है कि डेफिनेट टेक्नोलॉजी अडॉप्ट तब होगी जब आप टेक्नोलॉजी डेवलप होगी आपकी कंट्री के अंदर, ठीक है। अब अनफॉर्चुनेटली अभी हम आप जितने भी यहाँ पे मतलब इन्वेस्टमेंट्स, डेफिनेटली कोई भी कंपनी आके किसी टेक्नोलॉजी के अराउंड कोई प्रोडक्ट डेवलप करती है, सो दे नीड फंड्स, इन्वेस्टमेंट्स। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर जो हमारी इन्वेस्टमेंट कल्चर है वो इतना अभी स्ट्रांग नहीं है। आई विल गिव यू एग्जांपल। एक तरफ आप एक हाईली R&D काइंड ऑफ स्टार्टअप बनाएं, एक तरफ आप एक ऑनलाइन दुकान बनाएं, ठीक है। यू विल गेट फंड, क्योंकि ऑनलाइन दुकान बनाने के लिए यू नीड सम मिनिमम फंड्स एंड यू विल गेट दोस फंड मे बी, ठीक है। अभी अब जो है कि हम इससे से भी पीछे, अभी तो हम सिर्फ ऑनलाइन दुकानें बनाना शुरू हुए हैं। एवरीबडी लाइक टॉक्स अबाउट यार आई एम थिंकिंग हम इस चीज़ को हम ऑनलाइन बेचना शुरू कर दें, प्लेटफॉर्म हो इस चीज़ को हम ऑनलाइन बेचना शुरू कर दें, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली सॉरी टू से अभी भी हम टेक्नोलॉजी को डिस्कस करने में इंटरेस्टेड नहीं है। अभी हम सिर्फ डिजिटल दुकानें खोलने में इंटरेस्टेड हैं। अनफॉर्चुनेटली एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट यार मैं सोच रहा हूँ कि जी मैं ये चीज़ ऑनलाइन बेचना शुरू कर दूँ, यार मैं सोच रहा हूँ मैं वो चीज़ ऑनलाइन बेचना, विच इज़ नॉट बैड, ई कॉमर्स एंड दिस इज द एरा ऑफ द ई कॉमर्स, ठीक है। दैट्स अ गुड थिंग, आई ऑलवेज इनकरेज दैट। द पॉइंट इज कि यहाँ पे हमारे पास अनफॉर्चुनेटली जो है कि गवर्नमेंट की तरफ से देयर इज नो सपोर्ट। इन्वेस्टर्स वो थोड़े से इस किस्म के ही चीज़ों को थोड़ा सुनना पसंद करते हैं, सो मतलब दैट्स इजी लो हैंगिंग फ्रूट, ठीक है। सो दे कैन गेट सम इन्वेस्टमेंट एज वेल, so that's it, this is encouragement toward solutions। जहाँ पर तक अगर आप बात करें कि आप टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड, क्योंकि बिकॉज Zalexa इज वेरी टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड स्टार्टअप, दैट्स अ मोस्ट एक्सपेंसिव स्टार्टअप सो फार, ठीक है। वी नो कि वो कितना एक्सपेंसिव है, ठीक है, एंड हाउ वी मैनेज दैट, सही है, दैट्स नॉट ईजी, क्योंकि जो कोई भी टेक्नोलॉजी विदाउट गवर्नमेंट and don't expect anything from academia unfortunately, ठीक है। So without any academia support, without any government, like self funded technology startup is always very expensive। एक आपकी तरफ forget about आपकी जो जनरल पब्लिक है, just talk about the doctors, ठीक है, they are well educated health care के अंदर वो टेक्नोलॉजी से मतलब for example I will give you example, when we talk about like we are giving this solution, so very first question comes like from the radiologist, they are very educated, right, yeah you are going to replace us, ठीक है, they discourage it, ठीक है, unfortunately। but okay, I will not say that this is some concept like we only conceived on this planet earth, we only conceived this idea and we are like coming out with this idea, so दुनिया के अंदर implement हो रहा है, लोग adopt कर रहे हैं, and the need of time is to understand that technology always assist, technology is not always get to replace। एक तो हमारा ये है कि हम लोग शायद टेक्नोलॉजी से हमारे लोग भागते हैं कि यार ये शायद हमारा जो है ना कि हमें रिप्लेस कर रही है, ठीक है, दैट्स वन रीज़न। अदर द मेन रीज़न इज़ दैट कि हम लोगों का जो है कि हम अभी तो हम फिलामेंट बल्ब से मतलब सेवर के ऊपर में गांव में जाएं तो वहाँ पे आपको प्रॉपर एलईडी लाइट्स नहीं मिलेंगी, वहाँ पे अभी आपको ट्यूब लाइट्स और सेवर मिलेंगे, ठीक है। अल्लाह अल्लाह अभी भी आपको खैर फिलामेंट्स बल्ब मिलेंगे बट डेफिनेटली, सही है। तो हाउ यू कैन टॉक अबाउट के यार आप स्मार्ट गैजेट्स या स्मार्ट होम की तरफ जाएं, ठीक है। दूसरा जब सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि आपको टेक्नोलॉजी की इनिशियल जो आपको एक सीड होता है that always comes from the academia, but unfortunately our academia
our government, they are producing shit, unfortunately. Okay, there's nothing coming, like there's no sport. Yeah, 180-degree difference between what exactly need of time and what they are producing. Okay, there's Exactly. 180-degree difference. So yeah, so in this way, like we are almost 100, our academia is almost 100 years back as compared to like what industry need is. Okay, their Exactly. way of working is totally like, useless. Like, okay, we are doing research, everyone is running behind, यार हमारा research paper publish हो जाए. If any product comes out of it, that doesn't matter for it, right? Any if there's usability of that technique or technology in the industry, they don't care. They only care बच्चे काम कर रहे हैं, हमारा पेपर में नाम आ जाएगा, रिसर्च पेपर पब्लिश हो जाएगा, दैट्स वेट. सो आई थिंक दीज आर द रीजंस जिसकी वजह से लाइक टेक्नोलॉजी काफी सफर कर रही है पाकिस्तान के अंदर. एक्सेप्ट we are good in I think we are good in very few things, like I think the porn sites के देखने में हम लोग we are like number one country, so that's the best usage of technology in Pakistan, unfortunately. So what else you expect? जी, इसके थोड़े से ज़रा अगर हम एकेडेमिया के रूट्स में जाएँ तो इसकी एग्ज़ाम्पल मैं भी आपको देना चाहूँगा कि मैं माशाल्लाह एक कैडेट कॉलेज से पढ़ा हूँ। तो मैं हालाँकि मतलब आप देखें कि टॉप पे होते हैं। पाकिस्तान में कैडेट कॉलेज से बेहतर और कोई इंस्टीट्यूट नहीं है। तो Exactly. हम लोग एक क्रीम थे। मैं चला गया बाद में बाहर इंजीनियरिंग करने के लिए। तो वुड यू बिलीव कि मुझे वहाँ पे अपना फर्स्ट सेमेस्टर क्लियर करने के लिए 1.5 ईयर लग गया था। अपने इंजीनियरिंग में पहला सेमेस्टर क्लियर करने के लिए और मुझे ये लगा था। तो मीन्स जो बेचारे बच्चे जिनको एक अच्छी एजुकेशन नहीं मिली, जो अच्छे कॉलेजेस से नहीं पढ़े, उनके लिए तो बहुत ही मुश्किल होगा। ये हमारा हमारा एजुकेशन ये हमें मतलब हम लोग बहुत पुराने चीज़ों पे चल रहे हैं। हमारे टीचर्स यहाँ पे क्या करते हैं कि आके क्वेश्चन लिख देना, इसी तरह के बोर्ड में आएगा, इसी तरह का मतलब आपने याद करना है, ये एक होता है। हम लोग जब वहाँ पे गए थे मैं इटली से पढ़ा हूँ, तो मैं देखता था कि हमारी स्टडी टोटली डिफरेंट है। हमारी अप्रोच ही डिफरेंट है। हमारी पढ़ने की अप्रोच किसी चीज़ को मतलब एक क्वेश्चन है, एक मैथमेटिकल एक क्वेश्चन है, तो उसको मतलब प्रोसेस करने की अप्रोच ही डिफरेंट है। वहाँ पे ये सारी चीज़ें एक हाई स्कूल में करवाई जाती हैं और हमें हमें लिटरली आपने एक बड़ी अच्छी एग्जांपल की वी आर क्रिएटिंग शिट। तो हमारा एकेडेमिया तो बहुत ही वीक है इस चीज़ में। तो आजकल हम लोग भी खैर थोड़ा-सा इस चीज़ में लाइक काम कर रहे हैं कि लोगों को टेक्निकल साइड पे लेके आया जाए, लोगों को थोड़ा-सा एजुकेट किया जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली होता ये है कि हमने अभी मतलब कोर्सेज़ स्टार्ट किए थे थोड़े से तो हमने काफ़ी ज़्यादा ना रेट्स कम रखे कि लोग शायद रेट्स को देख के आएँ। हमारा मकसद लोगों को सिखाना, लोगों के लिए काम करना। मेरे लिए टाइम निकालना इट्स रियली हार्ड क्योंकि मैं बाहर भी काम कर रहा हूँ, मेरे अपने भी 2-3 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, तो इट्स रियली हार्ड। फिर भी हमने सोचा कि यार नहीं पाकिस्तान को स्ट्रेंथन किया जाए, पाकिस्तान की यूथ को स्ट्रेंथन किया जाए। इन लोगों को मतलब कुछ कोर टेक्नोलॉजी सिखाई जाएँ, कुछ कोर्सेज़ इन लोगों को सिखाए जाएँ कि ये लोग ताकि ये लोग लाइक स्किल्स में इम्प्रूव करें अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करें। अब हुआ क्या कि आप बिलीव करें कोई एक बंदा भी नहीं आया। दिस इज़ द मेजर गैप। उसका मैं आपको एक रीज़न बताता हूँ ना। अच्छा उसमें ना एक थोड़ा-सा इसमें ना अच्छा आपको मैं रीज़न बताता हूँ ना कि अनफॉर्च्यूनेटली क्योंकि हमारे यहाँ पे जो है ना कि द ओनली वैल्यू इज़ ऑफ योर डिग्री, ठीक है? एग्ज़ैक्टली, इस वजह से बिकॉज़ वी डोंट वैल्यू द स्किल्स एकेडेमिया के अंदर, वी वैल्यू द डिग्री, ठीक है? और डिग्री के ऊपर कितना एग्ज़ैक्टली, जीपीए है, राइट? सो दैट्स द मेन रीज़न जिसकी वजह से क्या है आप उनको कहें कि यार हम आपको मुफ्त में स्किल्स दे रहे हैं, नोबडी विल कम। बिकॉज यहाँ पे अच्छा खासा लोग पैसों से डिग्रियां खरीद रहे हैं, मोस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज में यही हो रहा है, ठीक है? एक्चुअली यू पे यू बाय द डिग्री, ओके एग्ज़ैक्टली, ओके वन थिंग। सेकंड थिंग इज मतलब ऐसा नहीं है, मतलब अच्छे टीचर्स भी हैं, आई रिस्पेक्ट, आई नो मेनी लाइक टीचर्स, दे आर वेरी गुड, दे आर रियली हार्ड वर्किंग, दे आर कॉम्पिटेंट पीपल, बट अनफॉर्चुनेटली बिकॉज टीचर शुड बी द वन, वो ऐसे नहीं है कि वो एकेडेमिया में अच्छा है तो ही शुड बी अ टीचर, ही उसकी आईक्यू अच्छा होना चाहिए, उसका विजन होना चाहिए, दैट शुड बी, और उसको नॉलेज होना चाहिए, उसके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होने चाहिए, ठीक है? एग्ज़ैक्टली, उसको
एक्सपर्ट डिफरेंट ऑल डोमेन्स के अंदर उसको एक्सपर्ट होना चाहिए, देन ही शुड बी, बिकॉज योर टीचर शुड बी द वेरी क्रिटिकल जॉब। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर क्या होता है, अगर एक बंदा है उसका बड़ा अच्छा जीपी आ गया, वो सिर्फ रट्टा मारना जानता है, उसका अच्छा जीपी आ गया, उसको जी टीचर लगा दो वापस, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली एक ही हो रहा है, या टीचर पाकिस्तान में उसको लगाया जाता है जिसको और कुछ कहीं कोई कुछ नहीं आता, चलो यार एंड में इसको टीचिंग में घुसा दो, ठीक है। एग्जैक्टली। अब अनफॉर्चुनेटली जो हमारा टीचर सिलेक्शन क्राइटेरिया है दैट इज रॉन्ग, पहली बात यहाँ पे। दूसरी बात ये होती है कि हमें कभी भी स्किल्स रिक्वायरमेंट के ऊपर फोकस ही नहीं किया जाता। हमें बताया जाए इसके पास ये डिग्री है, ठीक है, हमारी अकेडमी, हमें एकेडमिक यही हो रहा है एक्चुअली, यार यू आर पेइंग, यू आर बाइंग डिग्रीज एंड दैट्स इट, ठीक है। So that's why like I am the least hopeful from of academia, ठीक है। I am the lowest GP holder alhamdulillah of my university. I'm doing really good. So that shows कि यार जो degree marks या maybe GPA doesn't matter, like if you are good in your skill set, if you're hardworking, if you develop some skills, I think skills are more important than having some good you can say other perks. जी बिल्कुल, इसके एग्जांपल्स तो हमें मतलब मिलती हैं। मेरे साथ कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं, दे आर यूनिवर्सिटी ड्रॉप आउट्स और एंड दे आर Exactly. सीईओज ऑफ देयर कंपनीज। तो अच्छी कंपनीज रन कर रहे हैं, उनके अंडर तकरीबन ऑलमोस्ट 150 टू 200 इंजीनियर्स काम कर रहे हैं और Exactly. पीएचडी इंजीनियर्स भी उनके नीचे काम कर रहे हैं। तो स्किल्स को वाकई ही हमें मतलब थोड़ा सा पाकिस्तान को और पाकिस्तान की यूथ स्पेशली पेरेंट्स को सोचना चाहिए इस चीज के बारे में कि हमें अपने बच्चों को स्किल्स देनी है, ना कि डिग्रीज खरीद के देनी है। पाकिस्तान में अभी देखा जाए तो सबसे अच्छा बिजनेस ही ये चल रहा है कि कोई किसी के पास थोड़े से पैसे हैं, स्कूल खोल लो। क्यों? क्योंकि एजुकेशन इज अ बिजनेस इन पाकिस्तान। तो चलें, खैर ये तो बात बहुत मतलब आउट ऑफ टॉपिक चली जाएगी। अच्छा, शाहरुख साहब आपसे एक चीज मैं पूछना चाहूंगा कि पाकिस्तान में अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि स्टार्टअप्स जिन्होंने क्रिएट किए हैं या जो करना चाह रहे हैं। अब मेजर क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि हम फंडिंग कैसे लें, हम कहाँ से फंडिंग लें। अब बहुत सारे मतलब हमारे ऐसे लोग हैं, कुछ पीएचडी डॉक्टर्स होते हैं जो मतलब जिन्होंने काफी काम किए अपनी फील्ड्स में, काफी स्टार्टअप्स किए, मतलब करना चाह रहे हैं स्टार्टअप्स को स्टार्ट करना चाह रहे हैं, बट मसला यहाँ पे आता है कि फंडिंग कहाँ से लें, कैसे इसको लॉन्च करें, किस किस बंदे को अप्रोच करें, गवर्नमेंट तक किस तरह पहुंचे। ये काइंडली जरा मुझे थोड़ा सा इस पे रोशनी डालें आप। लाइक जो एकेडेमिया प्रोजेक्ट्स हैं एंड दे वांट टू कमर्शलाइज दैट, राइट। अच्छा यार एग्जैक्टली। देखो, ओके, द सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे आता है कि मोस्टली व्हेन दे डेवलप समथिंग, so like when they develop something they are far away from academia, ठीक है। तो अब होता क्या है कि जो एक इंडस्ट्री प्रोडक्ट आप डेवलप करते हो उसकी टोटल प्री रेक्विजिट डिफरेंट होती हैं, उसका स्टाइल डिफरेंट होता है, सही है, उसका लाइफ साइकिल डिफरेंट होता है जो कि आप एकेडेमिया में काम करते हो। अब अनफॉर्चुनेटली लाइक hundreds of great projects happens in academia, सही है, every year, but कोई भी उनमें से कमर्शलाइज या उस तरफ नहीं आता, कमर्शलाइज नहीं हो पाता या कहीं पे भी। अच्छा, दूसरी बात होती है क्योंकि एकेडेमिया ये लोग फैंटेसी में रहते हैं, ठीक है। 10 का डाटा सेट उठाया, उनमें से 4 जो खूबसूरत से जो डाटा है उसको सेपरेट कर लिया, बाकी 6 के मॉडल ट्रेन के जो सबसे बेस्ट वाला डाटा है उसके ऊपर ट्रेन करके दिखा दिया, वाओ लाइक वी हैव अचीव दिस, वी डिड दिस मिरेकल, सो ब्ला ब्ला ब्ला, पेपर पब्लिश हो गया, ब्ला ब्ला ब्ला, दैट्स इट। जब यही आप व्हेन यू टेक दिस द सेम शिटी एल्गोरिथम टू द इंडस्ट्री, इंडस्ट्री इज वेरी लिथल। वो आपको आपके ये 4 जो है ना कि आपने एक आइडियल किस्म का जो डाटा सेट को लैदा किया हुआ इसके ऊपर दे विल नॉट टेस्ट इट, दे विल टेस्ट विद द रियल, जो रियल ग्राउंड होता है, रियल इन्वायरमेंट 180 डिग्री डिफरेंट होता है, ठीक है। दैट्स द रीजन वहां पे आपके एकेडेमिया वालों को घुसने ही नहीं दिया जाता कि यार यू आर टाइम वेस्टर, सही, अनफॉर्चुनेटली। सो अच्छा, पहली बात ये है कि यार इफ यू वांट टू टू कमर्शलाइज समथिंग, तो उसको बिफोर राइटिंग अ कोड यू मस्ट हैव बिजनेस प्लान फॉर दैट, यू मस्ट हैव प्लान फॉर दैट। यार अगर ये चीज़ चलेगी तो हम इससे किस किस स्टेज पे लेके जाना है, कहाँ से हमने फंड्स अरेंज करने हैं, ठीक है, इसको किस तरह से हमने कमर्शलाइज करना है। अच्छा, एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि मोस्ट ऑफ टाइम एकेडेमिया के अंदर, मतलब इंडस्ट्री के अंदर एक रिक्वायरमेंट अगर गधे की है तो ये
अपने ही लैब के अंदर बैठ के बकरी बना के चले जाते हैं, जी हम लोग ये देखें हमने ना मतलब हमने सोल्यूशन बनाया है, बिकॉज दे आर हाईली डिस्कनेक्ट, बहुत ज़्यादा इनमें डिस्कनेक्ट है। ठीक है, दूसरी बात ये होती है कि कोई भी कमर्शलाइजेशन होती है उसमें पेशेंस चाहिए होता है, उसमें कंसिस्टेंसी चाहिए होती है। सही है, दे डेवलप समथिंग, बच्चे का थीसिस हो गया, बच्चे को जल्दी होती है कि बस मैं अब जो है ना कि कहीं जॉब करूं, अर्निंग स्टार्ट करूं, मैंने इतनी महंगी डिग्री खरीदी है तो मैंने अब अर्निंग स्टार्ट करनी है। बच्चे को वो जल्दी होती है, वो छोड़ के उधर चला जाता है, टीचर को अपने मतलब बाकी जो है कि बच्चों को मतलब इन्वॉल्व करके अपने नए पेपर लिखने होते हैं, तो क्या होता है कि देयर इज नो फॉलो अप, तो वो चीज़ वहाँ पे ख़त्म हो जाती है। एक ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अच्छा, तीसरा जो एक चीज़ जो एक मैं है अनफॉर्चुनेटली, अच्छा इसको हमने वी रियलाइज दिस कि हमारा क्योंकि मोस्टली 80% हमारा R&D का काम है, ठीक है, एक अच्छा उसके अंदर हमने अच्छे जर्नल्स के अच्छे पेपर्स को उठाया, वी रिप्रोड्यूस देम एंड वी थॉट दे मस्ट प्रोड्यूस समथिंग गुड, बट जब क्या होता है कि वो बड़े फैंसी रिजल्ट्स उनके गिवन, जब उनको रिप्रोड्यूस किया जाता है तो फिर पता लगता है दैट्स अ फॉल्स, ठीक है, झूठ है, right? So I think this is one thing which is that's a problem. And the fourth one, I think इसमें मेरी पहले भी एक सेशन के अंदर I don't remember the session जिसके अंदर मेरी काफ़ी डिस्कशंस हो रही थी, एक प्रोफेसर साहब थे, तो I asked them कि यार क्यों आपका मतलब कि कोई भी आपका है तो आपने उसके ऊपर जो है ना कि आपको HEC की रिक्वायरमेंट है कि जी लेट्स सपोज आपका मेरे ख्याल में थीसिस नहीं होगा तो आपको PhD का नहीं मिलेगा ना एग्जैक्टली। पेपर पे। मैंने कहा यार आई थिंक आपके HEC को सोचना चाहिए, दे मस्ट अलाउ मी कि यार ठीक है मैंने बहुत अच्छा पेपर लिखा, मेरा पेपर पब्लिश हो गया, ठीक है, मेरे जो जितना भी मेरा वो क्राइटेरिया पूरा हो गया, अब उससे वो यूजलेस हो गया, वो साइटेशन उसकी हो गई, दैट्स अ यूजलेस, इंडस्ट्री के अंदर उसका कोई यूजेज नहीं है। आई हैव द वन ऑप्शन, अदर ऑप्शन मुझे अलाउ करें कि यार मैं एक आइडिया लूँ, ठीक है, उसको डेवलप करूँ, डेवलप करने के बाद उसके ऊपर मैं एक स्टार्टअप खड़ा करूँ, एक सर्टेन अगर मैं लेवल तक उस स्टार्टअप को लेके चला जाता हूँ, एक सर्टेन लेवल तक मैं उसको ट्रैक्शन अगर मैं ले लेता हूँ तो मुझे PhD की डिग्री दे देनी चाहिए। यार ठीक है आपने एक चीज़ बनाई, बेशक वो मतलब बहुत छोटी सी चीज़ बनाई, मैंने 4 टायर खड़े करके मैंने कोई एक छोटा सा एक जहाज बना दिया, ठीक है, टेक्निकली दैट्स नॉट वेरी कि यार को मतलब वो बहुत बड़ी टॉप चीज़ है, बट उसकी इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी वायबिलिटी है, दैट्स ए नीड ऑफ टाइम, मैंने उसको बेचा, मैंने उसके ऊपर एक पूरी पूरी स्टार्टअप खड़ा की, मैंने उसमें 10 लोगों को जॉब दी। तो इस चीज़ को भी HEC को मेरे ख्याल में इसको इक्विवेलेंट लेना चाहिए कि अगर मैंने कोई पेपर एक शिटी पेपर पब्लिश कर दिया है किसी जर्नल में जिसका इंडस्ट्री को कोई यूज़ नहीं है, आम आदमी को कोई फ़ायदा नहीं है, इंस्टेड कि मैंने कोई एक ऐसी प्रोडक्ट डेवलप कर दिया है जो कि एक आम आदमी जो कि सोसाइटी को हेल्प कर रही है। तो मेरे ख्याल में जब तक आप इस किस्म का नहीं कोई करते कोई पॉलिसी बनाते तो आपकी एकेडेमिया विल ऑलवेज बी आफ्टर के बस किसी तरह से रिसर्च पेपर पब्लिश हो जाए, दे वॉन्ट केयर कि इसमें से कुछ प्रोड्यूस होता है नहीं होता, इंडस्ट्री को हेल्प मिलती है नहीं मिलती, वट एवर, सो दे विल बी आफ्टर रिसर्च पेपर, you will keep producing all this shit and government will be losing their money and everything will be happy. एग्जैक्टली आपने बड़ी मतलब सही बात की है, क्योंकि इस तरह के तो मेरे सामने से भी गुजरे हैं काफी लोग कि यही एग्जैक्टली करते हैं कि साइटेशंस के लिए वही जो चीजें पहले से पब्लिश हो चुकी हैं वही पेपर्स को उठाते हैं, हल्का सा चेंज करते हैं और नया पेपर पब्लिश कर देते हैं, और Exactly. एग्जैक्टली इसका इंडस्ट्री में इट्स ऑफ नो यूज। अपना भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं, गवर्नमेंट का टाइम वेस्ट भी कर रहे हैं, और HEC का भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं। Exactly. अच्छा, जी शाहरुख साहब, अभी हम चलते हैं थोड़ा सा इसके एंड की तरफ, तो काइंडली एक अपने लाइफ में से कोई एक लेसन जो कि आप लोगों को देना चाहें। For entrepreneurs या for general public? फॉर एंटरप्रेन्योर्स एंड फॉर जनरल पब्लिक टू, दोनों के Well, लिए। I think कि हमें जो है ना कि consistency is very important, what you want to do, ठीक है, अनफॉर्चुनेटली जो ज़्यादातर जो मैंने लोगों को सफ़र करते हुए देखा है, मैंने वो देखे जो कि अपने किसी एक आइडिया के साथ कंसिस्टेंट नहीं है। फॉर एग्जांपल आज मैंने सोचा मैं स्टार्टअप करूंगा, मैंने स्टार्टअप के 3 महीने बाद मेरा किसी दोस्त की स्कॉलरशिप हो गई, फिर मुझे लगा यार ये चीज़ फजूल है, मुझे स्कॉलरशिप के पीछे भागना चाहिए, फिर मैं स्कॉलरशिप की तैयारी करने में आइट्स देने में लग गया, 3-6 महीने बाद
फिर मेरे किसी दोस्त की शादी होगी, मुझे लगा ये चीज़ फ़ज़ूल है, शादी कर लेनी चाहिए, वो चीज़ छोड़ के फिर मैं शादी की करने। तो होता ही है कि मैंने मोस्ट ऑफ टाइम उन लोगों को सफ़र करते हुए देखा है जो कि कंसिस्टेंट नहीं हैं, और मैंने सूनर और लेटर उन लोगों को ज़रूर कामयाब होते देखा है जो कि अपने उन्होंने एक विज़न लेके चले एंड दे आर कंसिस्टेंट फॉर दैट। So that's I think need of time कि whatever like you are doing, so you must be consistent, और उसमें definitely like ultimately हर इंसान का डिफरेंट रोल है, हर इंसान को एक डिफरेंट जो है ना कि अपना रोल प्ले करना है। जो भी आप रोल प्ले कर रहे हो मतलब उसको बेहतर और बेहतरीन तरीके से प्ले किया जाए। जी। अच्छा शाहरुख साहब, अभी बिल्कुल एक लास्ट क्वेश्चन है कि हमारा ये जो फोरम है डिजिटल मार्केटिंग रिपब्लिक, इसमें हम्म हम लोग फ्राइडे, इसमें 2 सेशंस होते थे, अब हमने 1 कर दिए। हम्म ब्लेस्ड फ्राइडे सेशन जिसमें हम एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं जिस तरह के आप हैं, इनका इंटरव्यू करते हैं, और जो मंडे सेशन था, मंडे विद हारून एंड मिसबा, मिसबा मेरी वाइफ है, हम दोनों ने मिलकर एक स्टार्ट किया था। जी। ओके। तो हम लोगों ने, मतलब हम लोग क्या करते थे, हम लिटरल मीनिंग में पढ़ाते थे, आके लेक्चर देते थे प्रॉपर, कि कुछ की पॉइंट्स जो कि हमने अपनी लाइफ से लर्न किए हैं, मतलब बिजनेस रिलेटेड, और एग्जैक्टली अपनी अपनी स्किल्स को शार्प करने के लिए कुछ की पॉइंट्स, ऐसे हम लोग हमेशा कुछ ना कुछ लेके आते थे कि जिनसे लोग लर्न करें। तो ये तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था हमारा। तो इसी चीज को आप मद्देनजर रखते हुए कोई हमारे लिए कोई आप सजेशन दें इस फोरम के लिए कि हमें क्या करना चाहिए। अच्छा यार, आप किसी को मुफ्त में सिखाओगे ना, कोई नहीं आएगा आपके पास। आप पैसे लेके सिखाना शुरू करो, लोग आएंगे, पहली बात ये, क्योंकि हम मुफ्त की कदर नहीं करते। एग्जैक्टली। ठीक है। क्योंकि हम किसी का भला करके कभी खुश नहीं होते, तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कोई बगैर किसी रीजन के हमारा भला क्यों कर रहा है। ठीक है। आप यही चीज आप एग्जैक्टली। उनको बेचना शुरू कर दो, पीपल विल स्टार्ट कमिंग। ठीक है, पहली चीज ये हो गई। दूसरी चीज हो गई कि दिस इज गुड वर्क, एंड अगेन मतलब व्हाट यू आर डूइंग, दिस इज नॉट समथिंग के जो कि विल गिव यू रिटर्न इन मंथ्स, इट्स अ मैटर एग्जैक्टली। ऑफ ईयर्स। ठीक है। एग्जैक्टली। तो अगेन आई थिंक पेशेंस जो है चाहिए है इस काम के अंदर, कि ऑल दो कोई भी काम हो, लेकिन बट इसके साथ में जो सोशल, क्योंकि दिस इज सोशल काइंड ऑफ काम, यू आर ट्राइंग टू लाइक टीच पीपल के जो चीज़ हाँ शायद हमारी स्टेट को या हमारी गवर्नमेंट को करनी चाहिए थी, यू पीपल आर ट्राइंग टू डू दैट, बट लाइक क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशंस नहीं है, कोई हमारी हेल्प मुफ्त में क्यों करेगा। ज़रूर है वो हमें उसका कोई हमारे से ना मतलब इसका कोई रिटर्न है या कोई हमें नुकसान होगा। ठीक है, दैट्स वाई। सो उनको जस्ट हाँ आप मुझे कह दें यार 10,000 का सेशन है, हम इसको ब्ला 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 करेंगे, सो आई विल पे द 10,000, देन आई विल टेक ऑल द लेसन्स एज वेल। ठीक है। सो आई थिंक दिस इज लाइक व्हाट आई हैव लर्न लाइक सो फार हमारी इस मार्केट के अंदर, एंड दैट माइट हेल्प यू मे बी। आई मे बी रॉन्ग, एग्जैक्टली। हो सकता है। नहीं नहीं, यू आर राइट, क्योंकि ये मैंने भी देखा है। मेरे लिए मार्केट नई थी, क्योंकि मैं स्टार्ट से, मतलब कैड कॉलेज बिल्कुल एक, हम्म मतलब पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, हम लोग एक डिफरेंट दुनिया में रहते हैं। उसके बाद हम्म मैं बाहर चला गया, तो हम्म मेरे लिए एक नई मार्केट थी। तो मैंने भी अभी चीजें सीखना स्टार्ट की हैं यहाँ पे। तो शाहरुख साहब, बहुत मजा आया, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे प्लेटफॉर्म पे आने के लिए, और इतना इंफॉर्मेटिव सेशन देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू और सो मच। बड़ा, मतलब बहुत मजा आया आपके साथ सेशन करके। शाहरुख साहब, बहुत शुक्रिया आपके आने बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर, and good luck, yeah, you are doing really good job, and inshallah like wherever I you feel I can help you, so do let me know, it will be pleasure for me. फॉर श्योर शाहरुख साहब, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो थैंक यू, मच। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। हाफिज। जी, ये थे हमारे साथ शाहरुख बाबर साहब। इनसे आपने, मतलब चीजें काफी, मतलब होपफुली आप लोगों ने लर्न की होंगी। ज़ैलेक्सा इनका एक स्टार्टअप है, और होपफुली आप लोगों को मजा आया होगा इस सेशन का, और काफी इंफॉर्मेटिव सेशन था ये। इसी के साथ मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। आज के ब्लेस्ड फ्राइडे सेशंस की एपिसोड 13 थी, और इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।